Let's move on by having two more words. Look at these two sentences. I have washed my clothes. The train has arrived. Did you notice something? यहाँ हमें टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया. एक्शन तो पास्ट में बता रहा है. आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स. एक्शन वॉज इन पास्ट. एंड द ट्रेन हैज़ अराइव्ड मीन्स ट्रेन चली आ रही है और अभी पहुंच गई है. लेकिन टाइम शो नहीं हो रहा. जब हमें ये पता चलता है कि टाइम एग्जैक्ट टाइम है क्या पहुंचने की, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे. लाइक आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स. हेयर टाइम इज नॉट प्रोवाइडेड. द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. यू कैन से अराइव्ड येट. फिर अगेन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा अगर यहाँ मैंने येट लगा दिया. नहीं भी येट लगाते हैं एट 9 PM, तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया. और हमें पता है ये चीज़ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब टाइम प्रोवाइड नहीं होता है तो हम हैज़ और V3 का यूज़ करते हैं. आइए जानते हैं रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Present perfect tense is used to refer to a connection of present with the past events. It is used to refer to show an action started in the past but completed at present. It is used to express an action that has just ended. It expresses past actions when time is not provided. Present perfect tense is used to express an action begins in past and is still continuing at present. Move on with the next activity that will show how it continues at present, but the action begins in the past. Let's start. यहाँ हम देख पा रहे हैं चार्ट. चार्ट किस चीज़ का है? यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस. इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करेंगे. सो ध्यान से इसको पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट टेंस में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है. सो देखते हैं यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे और सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे उसको देख लेते हैं. फॉर 2 hours. यहाँ पे देखिएगा फॉर 2 hours ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि समय बिल्कुल भी इनडेफिनिट है, अनिश्चित है. फॉर 2 hours, 2 hours क्लियर नहीं कर रहा है कि ये समय कितने से कितने को 2 hours में रखा गया. सो पीरियड ऑफ टाइम में जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इनडिफिनिट, जो अनिश्चित है. हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये 2 hours. वैसे ही आगे देखते हैं 30 minutes. वो कौन सा 30 minutes हो रहा है? 5 days. 5 days 1 to 5 भी होता है, 2 to 6 भी होगा. इस तरह से आगे देखेंगे 2 weeks. अगर हम बोलेंगे 4 weeks, 5 weeks तो भी उसी में चला जाएगा. मीन्स ये सारे जो वर्ड्स हैं वो इनडेफिनिट हैं, वो आते हैं पीरियड ऑफ टाइम में. आइए इसको आगे देखते हैं. फॉर 6 months अगेन द सेम थिंग. फॉर मेनी ईयर्स, वो कौन सा मेनी ईयर्स है? फॉर 3 decades, वो कोई सा भी 3 decades हो सकता है. 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, एनीथिंग. फॉर 3 centuries मीन्स अनिश्चित चीज़ों के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर. फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर द लास्ट 2 years, फॉर एवर. ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट है. आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आप जब कभी भी सेंटेंस बनाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे,
तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ पे फॉर का यूज़ करें, कहाँ पे सिंस का यूज़ करें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको पूरा लिस्ट दे दें ताकि आप इसको एक बार में अगर याद कर जाएं और इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ तो आपको आसानी हो। नेक्स्ट बात हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, यानी ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम जो इंडेफिनिट है, लेकिन यह पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे डेफिनेट बातें होंगी। मीन्स निश्चित समय के लिए अगर कुछ किया जाता, हमें पता होता है कि ये चीज़ ये टाइम पे ही होगा। ठीक है, सो देखते हैं सिंस मंडे। नाउ यू हैव क्लियर कि मंडे यानी वो दिन आपको बता दिया गया है। सिंस जनवरी, अगेन ये भी डेफिनेट पीरियड को शो करता है। सिंस 1980, सिंस 5 o'clock। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में कि यहाँ पे आपको वो पता ही नहीं चल रहा कब से कब तक, और यहाँ आप बिल्कुल निश्चित हैं कि सिंस 7 PM, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट ईयर, सिंस मॉर्निंग, सिंस द बिगिनिंग, सिंस विंटर, समर, ऑटम, सिंस हिज और हर चाइल्डहुड, सिंस ईस्टर, होली, दिवाली, ईद। ये कंफर्म कर दिया गया है, ये डेफिनेट बता दिया गया है कि सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे। सो आपको तो क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। एक बार फिर से चेक करते हैं, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे हम, पीरियड ऑफ टाइम में या पॉइंट ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का यूज़ होता है और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज़ होगा जो डेफिनेट है। इसको कुछ और सेंटेंसेस बना के देखते हैं। लेट्स मूव ऑन मेकिंग फ्यू सेंटेंसेस। मीन्स हाउ एंड व्हेन सिंस और फॉर विल बी यूज्ड। ओके, लेट्स बिगिन। माय फैमिली हैज़ लिव्ड हियर डैश 1990। सो इस लिस्ट में देखेंगे 1990, 1980, 1990 ये सब यहाँ जाएगा। सो क्या लगेगा, फॉर या सिंस? क्या लगा है, सिंस। सो हम लगाते हैं यहाँ पे सिंस। स्टिकी नोट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सिंस लगा दिया। और बच्चों ये आपने ही करेक्ट आंसर दिया है। आई हैव नोन हिम डैश 3 years। 3 years। अभी तो हम ये लिस्ट से देखकर आंसर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये लिस्ट बिल्कुल नहीं आपके सामने होगी और आपको देने होंगे ये आंसर्स। सो आई हैव नोन हिम 3 years। कहाँ है 3 years? ढूंढते हैं 3 years, many years। सो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, फॉर। सो हम इसका यूज करते हैं। फॉर आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज टॉट इन दिस स्कूल डैश 2 decades। अब यहाँ चल के देखेंगे 2 decades, 1 decades क्या सिंस में है? नहीं। क्या यहाँ है? यस, फॉर 3 decades, 2 decades। तो इसमें हमने क्या लगाया, फॉर। तो लगाते हैं फॉर। इसी स्टिकी नोट्स के थ्रू हम यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अच्छे से इस चीज को। ही हैज बीन इल मंडे। अब हम यहाँ आ गए, कहाँ है मंडे? मिल गया हमें यहाँ मंडे, और हम क्या लगाएंगे, सिंस। सो लगाइए सिंस। नेक्स्ट, ही हैज बीन हियर 9 AM। देयर इज नो कंफ्यूजन, 9 AM ढूंढ लिया हमने। कहाँ है ये? 7 PM, 9 AM, एवरीथिंग इज हियर। सो हम लगाएंगे सिंस। सो कैसी लगी बच्चों ये एक्टिविटी, जहां हमने सिंस और फॉर का यूज अलग अलग सेंटेंस में देखा। लेकिन याद रहे ये सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया गया।